हिमाचल के जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। शादी को कई साल गुजर गए थे पर उसका कोई बच्चा नहीं हुआ था। एक दिन टूनी अपने पति से कहती है, कालू जी चलिए ना किसी अनाथ आश्रम से बच्चे गोद ले लेते हैं। अगर हम अनाथ आश्रम से बच्चों को गोद ले लेंगे तो उन बच्चों को घर मिल जाएगा और हमें उनका प्यार मिल जाएगा। ठीक है टुनटुनी, हम कल ही अनाथ आश्रम चलकर एक बेटा और एक बेटी गोद ले लेंगे। इससे बेटा बेटी दोनों की कमी पूरी हो जाएगी। अगले दिन दोनों पति पत्नी अनाथ आश्रम से एक बेटा एक बेटी गोद लेकर आते हैं। आज से तुम्हारा नाम टुनटुनी है और तुम्हारा गोलू। ये घर आज से तुम्हारा अपना घर है और मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये तुम्हारे पिताजी हैं। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। बस बच्चों से ही बातें करती रहोगी या इन्हें कुछ खाने को भी दोगी? अभी लाती हूँ जी। मैंने बच्चों के लिए मीठे मीठे फल मंगवाए हैं। टुनटुनी बेटा, ये लो मीठे मीठे फल, तुम दोनों भाई बहन बैठकर खाओ। धीरे धीरे समय बीतने लगा। टूनी चिड़िया दोनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। एक दिन अचानक उसे पता चलता है कि वो अंडा देने वाली है। उसके तो तेवर ही बदल गए। अपने पति के काम पर चले जाने के बाद उसने बच्चों से कहा, गोलू चल किचन में जाकर भोजन बना और टुनटुनी जाकर झूठे बर्तन साफ कर। मुफ्त का भोजन खा खा कर तुम दोनों को चर्बी चढ़ चुकी है। अब काम करो जाकर। माँ, हमें स्कूल जाना है। अगर हम स्कूल नहीं गए तो हमारी पिटाई होगी। हाँ मम्मी, हम काम कैसे करेंगे? आपने तो कभी हमसे काम नहीं करवाया। पहले काम नहीं करवाया तो क्या हुआ? अब से घर के सारे काम तुम ही दोनों को करना है। और खबरदार, जो इस बात को अपने बाप को बताया तो तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी और जुबान भी काट दूंगी। नहीं मम्मी, आप ऐसा मत करना। हम पापा को कुछ भी नहीं बताएंगे। टुनटुनी और गोलू घर के सारे काम करने लगे। टूनी चिड़िया पहले की तरह बच्चों को भरपेट भोजन भी नहीं देती थी। दीदी भूख लगी है, माँ ने हमें सुबह से भोजन भी नहीं दिया। गोलू, मुझे भी भूख लगी है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मैंने तो भोजन बनाया था, वो सब मम्मी ने खा लिया। दीदी चलो ना, चमेली आंटी के घर चलते हैं और उन्हीं से भोजन मांग कर खा लेंगे। गोलू, ये तो क्या कह रहा है? अगर मम्मी को पता चल गया तो वो हमें बहुत मारेंगी। दीदी मम्मी को पता नहीं चलेगा, मैं देख कर आया हूँ, मम्मी सो रही है। टुनटुनी और गोलू छुपके से चमेली कौवे के घर जाते हैं। चमेली आंटी, थोड़ा भोजन बचा हो तो हमें भी दे दो, हमें बहुत तेज भूख लगी है। अरे टुनटुनी गोलू, क्या हुआ? बच्चों आओ आओ, तुम्हारी माँ ने तुम्हें भोजन नहीं दिया? वो तो तुम लोगों से बहुत प्यार करती है। चमेली आंटी, पता नहीं मम्मी को क्या हुआ है, घर का सारा काम करवाती है और हमें भोजन भी नहीं देती। मैं तुम दोनों को अभी भोजन देती हूँ। आने दो कालू को, मैं उसे टूनी के अत्याचार के बारे में बताऊंगी। दोनों बच्चे भरपेट भोजन करके घर चले जाते हैं। शाम को जब कालू कौवा काम से वापस घर लौटता है तब रास्ते में उसे चमेली कौवी खड़ी मिलती है। कालू को टुनटुनी और गोलू पर हो रहे अत्याचार के बारे में वो सारी बातें बता देती है। ये सब सुनकर कालू कौवा गुस्से में घर पहुँचता है। टूनी और टूनी, जल्दी से मेरे सामने आओ। क्यों जी, क्या बात है? आज आप इतने गुस्से में क्यों हो? कालू कौवा बिना कोई जवाब दिए टूनी को पीटने लगता है। टूनी, तुमने कितने लाड से बच्चों को गोद लिया था। मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, जो उनके साथ ऐसा व्यवहार करती हो? निकल जाओ मेरे घर से, अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। आज तुम जिन बच्चों पर अत्याचार करती हो, उन्हें भूखा रखती हो, उन्हीं की वजह से तुम माँ बनने वाली हो। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं। वो जोर जोर से चिड़िया को पीटे जा रहा था। तभी टुनटुनी वहाँ आती है और अपनी माँ को बचाती है। मत मारो माँ को, मत मारो माँ को पापा, उन्हें छोड़ दो। टूनी चिड़िया दोनों बच्चों का प्यार देखकर अपने किए हुए अत्याचार पे पछताने लगती है। वो उन बच्चों को गले लगा लेती है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।
जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति कालू कौआ अपने खेत में आम की खेती करता था। आम बेचकर उसे अच्छी कमाई हो जाती थी, जिससे उसका पूरा परिवार खुशी से अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन टुनटुनी अपने पति से कहती है, अरे ओ पिंकी के बापू, मैं सोच रही थी इस बार नए साल भी अपने बच्चों को लेकर कहीं बाहर घुमाने चलते हैं। हाँ पिताजी, मेरी सारी सहेलियाँ नए साल की पार्टी मनाने शहर जा रही हैं। आप भी हम लोगों को लेकर शहर चलिए ना। नहीं बेटा, तुम्हें पता है ना, शहर में महामारी फिर से फैलने लगी है। ऐसे में पार्टी करना ठीक नहीं। ऐसा करो, तुम लोग इस साल घर में रहकर ही नया साल मना लेना। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 56 into 6 कितने होते हैं। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन कालू जब अपने खेत पर आम को तोड़ने के लिए जाता है तो देखता है कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। वो दुखी होकर घर लौटता है। उसे दुखी देखकर उसकी बेटी पूछती है, क्या बात है पिताजी, आज आप बहुत उदास लग रहे हैं। आज आप हमारे लिए मिठाइयाँ भी नहीं लाए। हाँ जी, आज ऐसी कौन सी बात हो गई? पहले कभी आपको इतना उदास और दुखी नहीं देखा। क्या बताऊं पिंकी की माँ, पता नहीं कैसे सारी फसल एक ही रात में बर्बाद हो गई। अगर मैं फसल को बाजार में नहीं बेचूंगा तो पैसे घर कैसे आएंगे? मैं अपने बच्चों के लिए कहाँ से नए साल का तोहफा ला कर दूंगा। आप चिंता क्यों करते हो जी? हम कल ही अपने खेत में जाकर सारे खराब पेड़ों को हटाकर उसकी जगह नए आम के पेड़ को लगाएंगे। जहाँ तक बच्चों की बात है तो हमारे दोनों बच्चे बहुत ही समझदार हैं। वो उपहार के लिए जिद नहीं करेंगे। अगले दिन कालू और टुनटुनी खेत पर जाकर खेत से सारे खराब पौधे उखाड़ रहे थे। तभी उन्हें पौधों के बीच में एक पक्षी कराहता हुआ मिला। अजी सुनते हो जी, जल्दी इधर आओ। ये देखो, यहाँ एक पक्षी घायल पड़ा है, लेकिन अभी भी उसकी सांसें चल रही है। कालू और टुनटुनी दोनों उस पक्षी की देखभाल करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उस पक्षी की हालत में कुछ सुधार होता है और वो पक्षी एक परी में बदल जाती है। आप लोगों ने मेरी जान बचाई है। मैं अपने दुश्मनों से बचने के लिए आपके खेत में गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे ढूंढकर मुझे घायल कर दिया। अगर आपने मेरी जान नहीं बचाई होती तो पता नहीं मैं कब तक यहाँ पड़ी रहती और मेरी मौत हो जाती। मेरे दुश्मनों ने मुझे ढूंढने के लिए आपका सारा आम का बगीचा बर्बाद कर दिया। आपने मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। ये लीजिए, मैं आपको आम के कुछ जादुई बीज दे रही हूँ, जिसे अपने खेत में डाल देना। टुनटुनी को बीज देकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। दोनों पति पत्नी आम के बीज को अपने खेत में डाल देते हैं। अगले ही दिन उनके खेत में आम के पेड़ों पर सोने के आम आ जाते हैं, जिसे देखकर कालू और टुनटुनी बहुत खुश होते हैं। कालू आमों को सुनार को बेचने के लिए चला जाता है। इस तरह जादुई आमों की खेती करके कालू का पूरा परिवार खुशी खुशी नया साल मनाता है।